हाँ जी, लेट्स गो एवरीवन। सो एवरीवन, ये अपने लोग के क्लास 11 अकाउंट्स का फोर्थ क्लास स्टार्ट होने लग रहा है, राइट? लास्ट 3 क्लासेस का अगर समरी दें तो फर्स्ट क्लास वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग क्या है, जिसमें हमने आपको बताया था आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बताया था। और मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग किस तरह से अलग है। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है। लेकिन बुक कीपिंग खाली वो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक ही सीमित कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग ज्यादा ब्रॉड है। और फिर हम लोगों ने सेकेंड क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझा था, जिसके ऊपर बाय द वे आज वो पहला क्लास है जिसमें आप लोग नंबर्स के साथ बात करेंगे, अपने लोग नंबर्स के साथ बात करेंगे। आज वैसा अकाउंट्स का पहला क्लास है, फोर्थ है टेक्निकली, बट वैसा पहला क्लास है वेयर वी आर गोइंग टू डील विथ नंबर्स। ठीक है, उसके पहले एक बैकग्राउंड सेट कर देता हूं। लेट मी सेट द बैकग्राउंड बिफोर दैट। मैंने आपको सेकेंड क्लास में कुछ टर्म्स बताए थे, विच आर, सबसे पहले एक टर्म बताया था असेट। सुनते चलिएगा, मैं अभी उसका मेन मीनिंग के बारे में बात करूंगा, ना कि इसके इर्द गिर्द बात करूंगा। तो एवरीबॉडी प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, असेट का मतलब है वो रिसोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन ओन या कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मेरे इस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं ये जो बेंचेस यानी कि चेयर्स एंड बेंचेस या टेबल्स एंड चेयर्स मेंटेन करके रख रहा हूं, ये मेरे को फ्यूचर में कैश फ्लोज लाकर देते हैं, ये मेरे को फ्यूचर में कैश फ्लोज लाकर देते हैं, तो ये मेरे असेट हो गए, राइट? असेट हर वो चीज है जिससे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को कैश फ्लो या इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, असेट हो गया। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया था, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां से मैं निकल गया था। फिर मैंने दो टर्मिनोलॉजीज आपको उसी क्लास में बताई थी, कैपिटल एंड लायबिलिटी, नॉट मे बी इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, बट दो टर्म्स बताया था मैं। कैपिटल का मतलब चाहे वो पैसे हो चाहे वो गुड्स हो। कैपिटल का मतलब चाहे वो पैसे हो चाहे वो गुड्स हो। कैपिटल का मतलब चाहे वो पैसे हो चाहे वो गुड्स हो। जो सेकंड मैन में बैठ अक्षत, चाहे वो पैसे हो चाहे वो गुड्स हो, जो एक ओनर बिजनेस में लेकर आता है, जो एक ओनर बिजनेस में लेकर आता है, वो कैपिटल है। अच्छा, एक एग्जांपल, मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मान लो मैंने इंस्टीट्यूट में 50,000 रुपए स्टार्टिंग के लगाए, क्या वो कैपिटल है? हाँ, वो कैपिटल है। अच्छा, मैं कैपिटल की जगह मैं देखा यार मेरे पास घर पे हर्षित स्पेयर चेयर्स एंड टेबल्स पड़ा था, तो मैं क्या किया, बोला यार घर पे काम नहीं आ रहा, तो यहाँ स्टूडेंट्स के चेयर्स एंड टेबल्स काम आएंगे, तो मैं बिजनेस में ले आया, क्या वो भी कैपिटल है? हाँ। ओनर का लाया हुआ कोई भी रिसोर्स, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या किसी भी और फॉर्म में हो, वो कैपिटल है। वो क्या है? कैपिटल है। आज आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, नमन आपने पूछा था, आएगा क्वेश्चन पे। लायबिलिटी, लायबिलिटी वो चीजें हैं विच एन ऑर्गेनाइजेशन, या वो मनी है विच एन ऑर्गेनाइजेशन ओज टू द आउटसाइडर्स। मतलब अगर मुझको बाहर वालों को कुछ पैसे चुकाने हैं, मुझको अगर बाहर वालों को कुछ पैसे चुकाने हैं, तो वो मेरी लायबिलिटी हो गई। व्हाट वी ओ, असेट इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्स एंड लायबिलिटी इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन ओज। वर्ड में देखो फर्क है, ओ डब्ल्यू एन लगाया एक जगह, एक जगह ओ डब्ल्यू ई लगाया, फर्क है। फिर मतलब ये सेकंड क्लास में और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, उस पर मैं अभी नहीं आना पसंद करूंगा, बताया हुआ है सबको। फिर थर्ड क्लास भी हुआ था अकाउंट्स का, जिसमें हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स पढ़े थे। उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग में है, क्योंकि वो आज मेरा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आज के डिस्कशन से। खाली थर्ड क्लास का एक बात सब सुन लेना, थर्ड क्लास खत्म होते होते आरव, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग का, क्या नाम याद है क्या उसका? क्या बात है आरव, क्या बात है आरव? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोलो? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो बस काम हो गया। ये पार्ट 3 में है, किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो वो मिल जाएगा, कोई इसमें पैनिक करने की बात नहीं है, मैं समराइज कर रहा हूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था
कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई अगर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखना चाह रहा है और उसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बहुत धोखे में रह जाएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट यूनिट्स, आर टू सेपरेट यूनिट्स, आर टू सेपरेट यूनिट्स। अभी ना लास्ट आधे घंटे मेरा कोई क्लास नहीं था, ठीक है ना, तो यार मेरे को भूख लगा, मैं बगल में ना जाके एक बिस्किट का पैकेट लेकर आया, ठीक है। ये जो बिस्किट का पैकेट मैंने खाया, क्या कोई भी लॉजिक से इसको मैं केडिया क्लासेस का एक्सपेंस दिखा सकता हूं क्या? नहीं। अगर मैं ये करने लग गया तो फिर क्या अकाउंट सही बनेगा? नहीं। अरे भाई, अकाउंट्स बनाने का पर्पस है कि बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पोजीशन आपको पता लगे। अगर ओनर अपने पर्सनल खर्चे भी बिजनेस में दिखाने लग जाए तो क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट सही रिपोर्ट हो पाएगा क्या हर्षित? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यह कहता है कि जो अकाउंटिंग पीओवी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर एंड द बिजनेस आर नॉट द सेम, दे आर एंटायरली टू डिफरेंट बॉडीज, दे आर एंटायरली टू डिफरेंट बॉडीज। इसी के साथ मैंने एक और क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट डे सिखाया था कि कैपिटल इज नथिंग बट अ लायबिलिटी, कैपिटल इज नथिंग बट अ लायबिलिटी, कैपिटल इज नथ। केशव लास्ट क्लास में आया था? नहीं तो सुन ले। केशव, कैपिटल का मतलब पता है तेरे को? कैपिटल मतलब वो पैसा या वो रिसोर्स जो कौन बिजनेस में लाया? ओनर बिजनेस में लाया, बस, और कुछ नहीं बोलेगा। असेट कुछ और है, फालतू बात नहीं। कैपिटल एक लायबिलिटी है, कैपिटल एक। अब बच्चा लोग कंफ्यूज हो गया था लास्ट क्लास में, तो मैंने कहा था देखो भैया, अगर बिजनेस की नजरों से देखो तो तो ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया तो बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा ओनर तूने पैसा लाकर दिया, एक दिन तेरा ये पैसा वापस करेंगे। तो जब ये एटीट्यूड आ रहा है तो तुमको कैपिटल क्या देखने में लग रहा है? असेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी मतलब वो चीजें जो एक बिजनेस को आउटसाइडर्स को रिपे करना है, जो एक बिजनेस को आउटसाइडर्स को रिपे करना है। केशव, आपने युवराज से 500, हाँ रिदम बोल, क्या बोल रहा है? ठीक। केशव, आपने युवराज से 500 रुपीज लिया, युवराज को आपसे 500 मिलेगा, तो आपको युवराज एज एन असेट देख रहा है क्योंकि आपसे पैसा आएगा, पर आपको युवराज को पैसे लौटाने हैं, तो युवराज आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है? जो भी हमारी जिम्मेदारियां विच वी हैव टू रिपे, दैट इज लायबिलिटी, दैट इज। और केशव, तेरे बात से लग रहा है तुम पहला 2 क्लास नहीं देखा है। थर्ड से मतलब ही नहीं है, सेकंड में था ये बात। ठीक से नहीं देखा है, ठीक से नहीं देखा है, देख के आना। डाउट है पूछ मेरे से, वो मेरा ड्यूटी है। पर देख भाई, अगर असेट और लायबिलिटी का हो गया ना तो बहुत बड़ा लंका लगेगा, वो मत करना। असेट का मतलब है व्हाट द बिजनेस ओन्स, लायबिलिटी है व्हाट द बिजनेस ओज। अब एक बात बता, अगर प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में पैसा लाया, बिजनेस क्योंकि प्रोप्राइटर को अलग नजर से देखता है, आउटसाइडर के नजर से देखता है, तो बिजनेस प्रोप्राइटर को बोलेगा ये पैसा भी तेरा, हम तेरे को लौटाएंगे। तो बिजनेस के लिए कैपिटल भी क्या हुआ? लायबिलिटी ही हुआ ना। अब किसको किसको क्लियर है? कौन कौन साथ में यार? एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज आई गेस। सेम पेज, बस इतना ही चाहिए मेरे को, और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस। एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं लिखाऊंगा जिससे मैं कॉन्सेप्ट्स आपको, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स बता सकूं, है ना। हेडिंग डालिएगा, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और डुअलिटी या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। मतलब अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो खत्म, उसको अकाउंट्स नहीं आता, उसको संन्यास ले लेना चाहिए, उसको पहाड़ पे चले जाना चाहिए। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो। पूरा अकाउंट्स इसके बिना खत्म है, पूरा अकाउंट्स इसके बिना खत्म है। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट का मतलब अब सुन लो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी सुन लो।
पहले एकदम हिंदी में प्लेन शब्दों में समझाऊंगा, फिर इसको हाई फाई लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है? सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। नहीं समझ में आए पूछना, तुम्हारे में हिम्मत है तुम मेरा पूरा क्लास खींच लेना, ये समझने में चलेगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। पर नहीं समझे तो खत्म, 2 साल खत्म हो गया तुम्हारा, अकाउंट्स नहीं आएगा। सुनो अब, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट बोलता है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन का मतलब मैं लास्ट डे बोला था, एनी इवेंट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कुछ भी इवेंट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर हो रहा है तो उसका हमेशा दो पहलू होगा, हमेशा वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा, हमेशा वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। एग्जांपल देता हूं तो और बात समझ में आएगा। प्रोप्राइटर बिजनेस में कैश लाया, प्रोप्राइटर बिजनेस में, फिर से प्रोप्राइटर बिजनेस में, प्रोप्राइटर बिजनेस में, एक मिनट सुनोगे, प्रोप्राइटर बिजनेस में जो भी पैसा लाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? क्या क्या बिजनेस में कैपिटल बढ़ा? क्या बिजनेस का कैपिटल बढ़ा? अरे हाँ, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आया तो बढ़ा। लेकिन बिजनेस के लिए कैश क्या है? असेट। क्या है? क्योंकि ये बिजनेस फ्यूचर में यूज कर सकेगा, क्योंकि ये बिजनेस फ्यूचर में यूज कर सकेगा। तो जहां बिजनेस का कैपिटल बढ़ा वहीं पर बिजनेस का असेट भी तो बढ़ा, असेट भी तो बढ़ा, कैपिटल बढ़ा तो असेट भी तो बढ़ा। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि कुछ भी ट्रांजैक्शन हो वो दो साइड्स को अफेक्ट करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो दो साइड्स को। और एग्जांपल देता हूं, चिंता नहीं करो। हमने ना एक कैश सेल्स किया प्रज्ञा। क्या किया? कैश सेल्स। मतलब हमारे बिजनेस ने 20,000 का गुड्स सेल किया, 20,000 का गुड्स सेल किया। एक बार के लिए प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं किया, 20,000 ही कॉस्ट था, 20,000 में ही बेच दिया। मैं भी तुमको कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स में नहीं डालूंगा, प्रॉफिट प्रॉफिट शौर्य कुछ नहीं हुआ। अब अगर आप लोग ध्यान से इसको अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तो इसमें भी अक्षत दो चीजें हो रही है। पहली बात सुनना अक्षत, 20,000 का गुड्स सेल किया तो बिजनेस से 20,000 का गुड्स कम हुआ, बिजनेस से 20,000 का गुड्स, 20,000 का गुड्स कम हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम बिजनेस में 20,000 का कैश। हमेशा दो 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 अकाउंट्स या दो साइड्स अफेक्ट हो रहा है, दो इंपैक्ट आ रहा है। ये अग्री करते हो डिसएग्री करते हो? ये है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। एक को हम लोग बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं, और एक को बोलते हैं क्रेडिट। एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं, सिंपल भाषा में डेबिट क्रेडिट का मतलब होता है प्लस एंड माइनस। प्लस कौन सा है, क्रेडिट माइनस कौन सा है वो अभी नहीं बताऊंगा। बस अगर सिंपली में समझना है तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस और माइनस, बस। तो बिजनेस में हमेशा दो अकाउंट्स अफेक्ट होगा, बिजनेस में हमेशा। मैं तुम लोग को एक काम देता हूं, चलो तुम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर दूंगा, ठीक है? सुनना, एक ऐसा गेम खेलते हैं। तुम लोग को मैं एक एक जन को पिक करूंगा, सोच लो, 2 मिनट में चुप रहूंगा। सोच लो, तुम लोग को सबको एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सोचना है, वो फाइनेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल। तुम लोग बस वो सोचना और मेरे से पूछना कि सर इसमें बताइए कि दो अकाउंट्स कैसे इंपैक्ट हुआ। मिनिमम दो अकाउंट्स तो इंपैक्ट होगा ही होगा, सेम अमाउंट से होगा ही होगा, और फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हुआ। 1 मिनट ले लो सब कोई, आराम से अपना एग्जाम्पल सोच लेना, और कोई एक जना दूसरे का एग्जाम्पल रिपीट मत करना। समझ में आ गया? 2-3 जनों से ये पूछूंगा, सोच लो कुछ भी, बस क्या होना चाहिए? बिजनेस में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, सोच लो। 2 मिनट में शांत हूं, टेक योर टाइम, बस बात नहीं करना कोई। ऑनलाइन वालों से सेम गोस फॉर यू। कोई भी एक फाइनेंशियल सिचुएशन जो बिजनेस में है तुम सोच सकते हो, कोई भी फाइनेंशियल होना चाहिए बस, ठीक है ना? ओके, एनीबडी एनीबडी। चलो 1 मिनट और वेट करूंगा, सोच लो। कोई भी एक फाइनेंशियल सिनेरियो बिजनेस में जो हुआ है, जैसे मैंने सेल्स का एग्जांपल दिया है ना, वैसा ही कुछ भी सोच लो। सोच ले तो बोलना। चलो 1 मिनट का टाइम है, अभी होने दो खत्म, फिर पूछता हूं, हाँ फिर पूछूंगा। फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए।
4-5 जनों से बात करूंगा, डोंट वरी। चलो अब बात करता हूं, लेट्स गो। अभी बात करता हूं, कोई भी एक सिनेरियो तुमको मेरे को बोलना है ना, बिजनेस से रिलेटेड। अभिनव से स्टार्ट करें, बोल अभिनव। बिजनेस के लिए किया, तो बिजनेस ने परचेस किया कि प्रोप्राइटर ने किया? दो, बिजनेस ने किया। ठीक, सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। वो क्या बोला? बिजनेस ने 50,000 का लैपटॉप परचेस किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एक बात बताओ, क्या लैपटॉप बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स? हाँ। क्या असेट बढ़ा बिजनेस का? हाँ। 50,000 प्लस, मन में सोचो 50,000, मन में सोचो 50,000। एट द सेम टाइम लैपटॉप लाने के लिए क्या पे करना पड़ा? तो 50,000 माइनस कैश में, दो इंपैक्ट, एक बढ़ा एक घटा। कोई भी दो इंपैक्ट, एक बढ़ा एक घटा, दोनों बढ़ा, दो इंपैक्ट आएगा। मैं अभी खाली दो इंपैक्ट का बात कर रहा हूं, दो इंपैक्ट। अभिनव का मैंने एग्जांपल दिया। शौर्य, कैरेज या कमीशन, क्या बिजनेस ने रिसीव किया कि पे किया? कैरेज इनवर्ड, ठीक है, थोड़ा सा हाईफाई लैंग्वेज वो यूज किया। अभी हम मास ऑडियंस के लिए सिंपल करेगा तेरा क्वेश्चन को। इसने कहा कैरेज इनवर्ड, इसका सरल भाषा में मतलब होता है कि बिजनेस ने कोई सामान परचेस किया और वो परचेस करने की प्रक्रिया में ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हम लोगों ने इनकर किया। सिंपल, बिजनेस ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे किया। कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, ठीक है। चलो मान लो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बिजनेस ने 500 का पे किया। कितने का? 500 का। क्या बिजनेस में 500 का एक्सपेंसेस बढ़ा? ये बता देना सच्ची सच्ची। क्या बिजनेस में 500 का एक्सपेंसेस बढ़ा? ये बता देना। और क्या बिजनेस से 500 का कैश घटा? दो इंपैक्ट्स। कितने इंपैक्ट्स? दो इंपैक्ट। इसको अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं है, वो मैं बताऊंगा। मैं तुमको अभी खाली बता रहा हूं कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट बोलता है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमेशा दो साइडेड इंपैक्ट होगा। खाली इतना सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन, स्वयं तुम कोई केस बोल। कमीशन रिसीव्ड हुआ। एक मिनट सुनो, बच्चा बोल रहा है बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया। बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव बिजनेस का, कॉमन सेंस से बताइएगा, इसमें बहुत हाईफाई बात नहीं है। कमीशन रिसीव अगर बिजनेस ने किया, बाबू बिजनेस का इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? इनकम हुआ, तो इनकम बढ़ा, इनकम। और और बिजनेस का कैश बढ़ा, बिजनेस का कैश बढ़ा। क्या दो इंपैक्ट आया कि नहीं आया? क्या दो इंपैक्ट आया कि नहीं? इनकम बढ़ा, एक सेकेंड, इनकम बढ़ा और कैश बढ़ा। इनकम और कैश सेम बात नहीं है। कैश एक असेट है, कैश एक जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगा, करेक्ट। लेकिन इनकम, इनकम तो पीएल के क्रेडिट साइड का आइटम है। सिंपल भाषा में इनकम जो है बिजनेस का रेवेन्यू का आइटम है। दो इंपैक्ट आया। कितना इंपैक्ट आया? दो इंपैक्ट आया। आप में से कोई भी बोल सकता है। अलीशा, प्लीज प्लीज लिसन। हाँ शौर्य, आप तुरंत घूम रहे हो, प्लीज बाबू सुनो। हाँ, अच्छा, मतलब पहले बिजनेस में मैंने 10,000 डाला और फिर बिजनेस ने 5,000। तो अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो अलीशा का वेरी नेचर ऑफ क्वेश्चन दो पार्ट्स में ब्रेक है। ये एक केस नहीं बताया आपने, दो बताया। मैं आंसर दोनों का करूंगा। पहले शी टोल्ड, सर आपने, अमन ध्यान सुनिएगा, सर आपने बिजनेस में 10,000 कैश डाला। तो अगर स्वयं सोच पा रहे हो तो बिजनेस का कैपिटल 10,000 से बढ़ा, और क्योंकि बिजनेस में मैंने कैश डाला तो बिजनेस का कैश भी तो 10,000 से, यानी कि एसेट भी तो 10,000 से बढ़ा। अरे हाँ ना बोलना। हाँ सर। अलीशा, पहला बात, दो इंपैक्ट। अब आओ सेकंड पॉइंट पे। अलीशा बोलती है सर हमने 5,000 का गुड्स खरीदा। हमने मतलब बिजनेस ने 5,000 का गुड्स खरीदा, तो गुड्स यानी कि स्टॉक, बिजनेस में 5,000 का स्टॉक बढ़ा और 5,000 से कैश घटा। दो इंपैक्ट्स। आपने दो ट्रांजैक्शंस बोले। राशि, 5 लाख वर्थ रॉ मटेरियल्स खरीदा है, 5 लाख का कैश घटा। और बेटर करूं क्या तुम्हारे क्वेश्चन को? 5 लाख का जो रॉ मटेरियल्स है वो उधार पे खरीदा है, बहुत कैश कैश हो गया। और बेटर कर दिया इसके क्वेश्चन को। 5 लाख, एक मिनट बाबू, कुछ इस क्वेश्चन को बोलने का आंसर देना चाह रहे थे। अरे तो अलग ही गो है यार, बचाने दे उसको, बच्चा को। हाँ ठीक ठीक ठीक। अमन नेक्स्ट है। 5 लाख का रॉ मटेरियल्स उधार पे खरीदा। दोस्त, 5 लाख का रॉ मटेरियल्स उधार पे खरीदा। क्या बिजनेस में 5 लाख से स्टॉक बढ़ा? स्टॉक तो बढ़ा ना, क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल मंगाया।
यानी कि परचेजेस या स्टॉक जो भी बोलो बढ़ गया। बात नंबर एक, उधार पे खरीदा तो क्या बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया? क्योंकि अब बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी आ गया। केशव, बिजनेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस को अब रिपे करना है, तो क्या लायबिलिटी भी बढ़ गया? हाँ। फाइनेंशियल कैरेक्टर था, कैश का आना जाना नहीं हुआ, पर फिर भी दो साइड इंपैक्ट हुआ। केशव कुछ पूछ, आई सॉरी अमन बोल पहले, फिर केशव आएगा तेरे पास। गुड, डिफरेंट क्वेश्चन। बिजनेस से प्रोप्राइटर ने, बिजनेस में पैसा डाल रहा था प्रोप्राइटर इतने देर से, कुणाल, अब बोल रहा प्रोप्राइटर ने बिजनेस से 5,000 ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। जरा एक बात बताना, इसका मतलब बिजनेस में जो प्रोप्राइटर का कैपिटल था वो बढ़ा कि घटा? क्योंकि बिजनेस से उसने पैसा निकाल लिया। अरे बिजनेस में पैसा लाता तो कैपिटल क्या होता? अरे बिजनेस में पैसा लाने से कैपिटल बढ़ता है, स्वयं बिजनेस में पैसा डालने से कैपिटल, प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल लाया तो कैपिटल बढ़ा, पर यहां कैपिटल लाया कि निकाला? निकाला, तो कैपिटल घटा, कैपिटल घटा, और बिजनेस में जो कैश था वो भी। दो इंपैक्ट्स। बोल केशव। एक मिनट सुनो, सपोज अपने बिजनेस में 1 लाख का गुड्स खरीदे, ठीक है? 1 लाख, क्या बात है यार, मजा आ गया। यहीं पे रुक दे। कैश में बेचे कि कैसे बेचे? कैश में बेचे। चल ठीक है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन पूछा। अब मजा आ गया क्वेश्चन सुन के। क्यों? क्योंकि अभी तुमको इसमें एक एलिमेंट हम बताएगा। हम अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाने वाला है इस क्लास में, पर उसके लिए डबल एंट्री कॉन्सेप्ट का ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। सुनो, इसने क्या कहा कि गुड्स 1 लाख का था आपके पास, आपने बेचा कितने में? 1.5 लाख में। आपने मतलब बिजनेस ने, आपने मतलब बिजनेस ने 1,50,000 पे। आओ अब इसको पढ़ते हैं, क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ सुनना अभी आप लोग। बिजनेस में, बिजनेस से एक बात बताओ, गुड्स कितने का गिरा? गिरा, खत्म हुआ। 1 लाख का। बिजनेस में गुड्स कितने का गया? कितने का गुड्स गया? अरे क्योंकि स्टॉक तो 1 लाख का था। स्वयं, यस और नो? स्टॉक तो 1 लाख का था, बेचा मैंने कितने में? 1.5 लाख में। तो स्वयं 1 लाख का हिसाब तो हो गया कि 1 लाख गया, 1 लाख गया, 1 लाख गया, 1 लाख गया। कैश कितने से बढ़ा? 1.5 लाख से। कैश कितने से बढ़ा? अरे कैश कितने से बढ़ा? लेकिन एक चीज गड़बड़ चल रहा है। 50,000 कितना? सर इसका क्या होगा? आ रहे हैं, हड़बड़ी नहीं, रुक जा, हड़बड़ी नहीं, सुन ले। स्टॉक 1 लाख का कम हुआ, स्टॉक 1 लाख का कम हुआ, कैश 1.5 लाख से बढ़ा। सर 50,000 का और हिसाब आपको देना पड़ेगा। अरे एक बात सोचना, ये 50,000 प्रॉफिट है, ये 50,000, ये 50,000 कायदे से प्रोप्राइटर को ये 50,000 निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट है, क्योंकि ये बिजनेस का। लेकिन प्रोप्राइटर ने कहा हम ये प्रॉफिट नहीं निकालेगा, हम ये प्रॉफिट। तो अगर प्रोप्राइटर ने ये 50,000 प्रॉफिट नहीं निकाला, तो मतलब 50,000 प्रॉफिट प्रोप्राइटर ने बिजनेस में ही डाल दिया। 50,000 अगर नहीं निकाला बिजनेस से, मतलब एक तरह से बिजनेस में ही डाल दिया, यस और नो? बिजनेस में ही डाल दिया, यस और नो? तो इसका मतलब प्रोप्राइटर का जो बिजनेस में कैपिटल है वो बढ़ गया। प्रोप्राइटर का जो बिजनेस में कैपिटल है वो, इसका और सिंपल एग्जांपल दूं, इधर देखो, हाँ बढ़ गया। सुनो, मान लो मैंने जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, मैंने बिजनेस में 50,000 लगाए थे, पूरे ईयर का। कितने? पूरे ईयर का। उस ईयर मैंने 30,000 कमाया। उस ईयर मैंने कितना कमाया? मैं घर लेकर नहीं गया, मैं वो पैसा घर लेकर नहीं गया, मैं बिजनेस में ही रहने दिया। तो शौर्य मेरे को तुम बता, 50,000 मैंने लगाया था, मैंने पूरे ईयर 30 कमाया, और वो मैंने बिजनेस में ही रहने दिया, मतलब अगले साल मेरा बिजनेस में कैपिटल कितना हो गया? कितना हो गया? 80,000 हो गया। 30,000 से बढ़ गया, 50 था तो कितना हो गया? 80। कौन कौन समझा? यानी कि प्रॉफिट अगर ना निकाले तो वो कैपिटल को बढ़ाता है, प्रॉफिट अगर ना निकाले तो कैपिटल को बढ़ाता है। जरा प्रॉफिट को कायदे से देखो, प्रॉफिट वो पैसा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलूंगा, तुम लोग को यहां पे थोड़ा डेप्थ पे आना पड़ेगा, ये 4th क्लास है, डेप्थ पे आओ। प्रॉफिट वो पैसा है जो बिजनेस को प्रोप्राइटर को वापस करना है। सोचो, प्रॉफिट वो पैसा है, बोलो, प्रॉफिट वो पैसा है जो बिजनेस को प्रोप्राइटर को देना है।
और अगर प्रोप्राइटर ने वो पैसे लिया नहीं अभी, तो वो पैसा बिजनेस कहां जमा कर देगा? क्योंकि प्रोप्राइटर का कौन सा अकाउंट है बिजनेस में? कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस उस प्रॉफिट को उसमें जमा कर देगा। तो प्रोप्राइटर का बिजनेस में कैपिटल। इसीलिए जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसे निकाल रहा था अमन के क्वेश्चन में, तो मैंने कैपिटल को घटाया भी था, और लेकिन जब प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा डाला तो मैं कैपिटल को बढ़ाऊंगा भी। कौन कौन क्लियर है यार? और क्लियर होगा, आज पूरा क्लास ही इसके बारे में है। अकाउंटिंग इक्वेशन ही पूरा डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो तुम चिंता मत करो कि नहीं समझ आएगा। ऑनलाइन वालों, इज इट क्लियर सो फार? यस और नो एवरीबॉडी? ओके, ऑल राइट, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कोई बोला सर? अंजलि का क्वेश्चन सुनोगे? आ अंजलि बात करी, 50 लाख का एम्बेजलमेंट हुआ। ओहो, अंजलि स्कैम का बात शुरू कर दी है। पर खैर, जवाब इसका तब भी देंगे हम लोग। अंजलि बोल रही है कि सर 50 लाख का बिजनेस से पैसा चोरी करके कोई भाग गया, बिजनेस का एक्सपेंस 50 लाख से बढ़ गया और बिजनेस का कैश 50 लाख से कम हो गया। होगा दो, तुम हरा ही नहीं सकोगे, हरा ही नहीं सकोगे। हमको अकाउंट्स आता है। अरे बात समझ में आया क्या? किसको किसको क्लियर है भैया? हाँ, इसका डेप्थ में हम आएंगे, कंफ्यूजन होना वाजिब है भैया, फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास है, पूरा क्लियर हो जाएगा। पर यहां तक समझ आया? अभी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे ये लोग कभी शॉर्ट नोट्स भी दे सकता है, तो लिख लो फटाफट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स। लिखो, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट every financial transaction has two-fold effects. This concept states that every financial transaction has two-fold effects. This concept states that every financial transaction has, बोलो बोलो, two-fold effects. कितना? Two-fold effects. बोलो, this सारे लोगों का आवाज आना चाहिए। This concept states that every financial transaction has, once more, this concept states that every two-fold effects. फिर से, this concept states that every financial transaction has दिस। अच्छा, इसके ऊपर अभी और डेप्थ में पकड़ूंगा तो तुमको और मजा आएगा, सुनना। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज। अभी तक मैं जितना एग्जांपल्स लिया था ना, ये मैं बताया नहीं, ये मैं बताऊंगा अभी। 4-5 क्लास है उसमें, 3-4 क्लास है उसमें। पर हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर डेबिट का एक। तो लिखो, टू एवरी डेबिट, टू, एक मिनट बाबू, पहले ये लिख फिर बोलता हूं। टू एवरी डेबिट, to every debit there exists a equal and corresponding credit. To every debit there exists a equal and corresponding credit. ये मैं मानता हूं, मैंने डेबिट क्रेडिट अभी तक ठीक से बताया नहीं है, आई एग्री, चाप मत लेना। टू एवरी डेबिट देयर एग्जिस्ट अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अभिनव, अभी तक कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं ना, सही है। अभी तक अभिनव तेरे को खाली इतना समझ आना चाहिए कि अकाउंट्स में कुछ भी हो, दो इंपैक्ट्स होगा उसका। हर्ष पिक कर पा रहा है क्या? मैं 2 लाइन अभी तक लिखाया हूं, प्लीज सुनना। दिस पहला लाइन है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इंपैक्ट्स। एवरीबॉडी, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज, फिर से, दिस कॉन्सेप्ट, एक और बार, दिस कॉन्सेप्ट, आगे, टू एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। टू एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक डेबिट अमाउंट का एक क्रेडिट अमाउंट होगा। टू एवरी डेबिट देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। टू एवरी डेबिट देयर एग्जिस्ट अ, रुको, जो मैंने एग्जांपल लिखाया था, देख बताया था वही देखो, इधर देखो, लिखना मत। फॉर एग्जांपल, Mr. A started his business with 1 lakh. This will result in an increase in cash balance on the asset side by 1 lakh. Due to operation of duality, owner's capital will also increase by an equal amount. तेरा जवाब, असेट बढ़ा बिजनेस में 1 लाख, क्योंकि कैश एक असेट है, पर एट द सेम टाइम कैपिटल भी तो है, तो कैपिटल भी बिजनेस का 1 लाख से बढ़ा। मतलब हर चीज का दो इंपैक्ट होगा ही, हर चीज का दो इंपैक्ट होगा ही।
यहां से यहां तक एग्जाम्पल कॉपी कर लो. Mr. A started his business with an amount of 1 lakh. This will result in an increase in cash balance on the asset side by 1 lakh. Due to operation of duality, the owner's equity or capital will also increase by an equal amount. बस इतना एग्जाम्पल लिखना, ज्यादा कुछ नहीं लिखने का है. फिर आरव तेरा बात सुनता हूं. हाँ, पहले एक बार ये सबको लर्न हो जाए ड्यूअल एस्पेक्ट, फिर बात करता हूं. आरव, केशव क्या डाउट है पूछ ले. पर केशव, बात से मेरे को लगा कि तेरा लेक्चर्स देखा हुआ नहीं है, दो तो ठीक से हड़बड़ी दड़बड़ में देखा हुआ, एक बार फिर देखेगा तुम. स्वयं श्योर है यहां तक सारी बातें? कोई क्वेश्चन है पूछ ले. स्वयं इट्स नॉट वन ऑफ दोस थ्योरी टॉपिक्स गोइंग ऑन कि अगर नहीं समझ आया तो हम स्किप कर देगा. नहीं, पूरा बहुत आगे तक फर्क पड़ेगा इसका. नहीं आया पूछ. हाँ, यहां तक समझ आया, इट्स ओके. खाली एक बात तेरे को समझना है, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कितना इंपैक्ट होगा. कितना? 2. बस यही समझना है. Due to operation of duality, owner's equity or capital will also increase by an equal amount. युवराज निशान समझ आया. प्रज्ञा विधि सर समझ में आ गया है. तो चलिए अब हमारा आप जो है बातचीत स्टार्ट करते हैं. एक बार लास्ट टाइम मैं बोलूंगा, फिर अपने इधर से निकलेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डालेंगे. ठीक है ना, ये टॉपिक खत्म हो चुका होगा. हिमांशी क्या क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है? नहीं. तो मैंने आप लोगों को क्या लिखा है, साथ 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 सब बोलेंगे. बोलो. दिस कॉन्सेप्ट, every financial transaction has two-fold effects to every debit. Khatam. For example, Mr. A started with business with an amount of 1 lakh. This will increase asset by 1 lakh and also capital by. अब तुम लोगों का ये जो असेट और कैपिटल वाला चक्कर है, इसको मैं पूरा रेस्ट पर डालूंगा. सुनना बात को. हेडिंग डालो अकाउंटिंग इक्वेशन. हेडिंग डालो अच्छा, हेडिंग डालो अकाउंटिंग इक्वेशन. हेडिंग डालो अकाउंटिंग इक्वेशन. हेडिंग डालो अकाउंटिंग इक्वेशन. क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन. चालू हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट. कुणाल, अब सुनते चलना सब कोई. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. अब प्रैक्टिकल पार्ट का स्टार्टिंग है. अब आप लोगों को एक बात बता देता हूं. अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हो या हायर लेवल कॉन्सेप्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू उसका जर्नल होता है. और जर्नल तभी समझ आएगा जब अकाउंटिंग इक्वेशन तुमको आता हो. तो तैयार हो जाओ अकाउंटिंग इक्वेशन सुनने के लिए. इसमें भी नंबर्स है और यही जर्नल सिखाएगा तुमको. आर वी रेडी एवरीबडी? चलो ठीक है. आर वी रेडी एवरीवन? चलो यहां पर सुनना, सुनना एवरीबडी. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, हेलो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एवरीबडी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे का दरकार होता है. किसका दरकार होता है? पैसे का. इस पैसे को क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड. बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड. सोर्सेज ऑफ फंड मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे का दरकार है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड. क्या बोलते हैं? बोलो दोस्तों. अगर थोड़ा सा गहराई से सोचोगे तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 सोर्सेज से पैसे रेज कर सकता है. स्वयं खाली आंसर देगा, गलत देगा मैं हेल्प करूंगा. नया टॉपिक है. एक बिजनेस को, स्वयं तेरे बिजनेस को पैसे का दरकार है. स्वयं मैं एक बात बता देता हूं, 2 तरीके से तुम बिजनेस के लिए पैसे रेज कर सकता है. अब तुम बता कहां कहां से. एकदम सही जवाब दिया फर्स्ट पॉइंट पे ही. क्या बात है यार, मैन ऑफ द मैच. सुनना, एकदम सही जवाब दिया. क्या बोला वो? सुनना सुनना. क्या बोला? सुनो. बोलो. एक, बाहर से लोगों से पैसा ले लो, या फिर एक घर वालों से यानी ओनर से पैसा ले लो. यस और नो? इसका मतलब सोर्सेज ऑफ फंड्स को, अमन कोई मिस्टेक नहीं है, शौर्य ध्यान दे दे,
कोई मिस्टेक नहीं है। अगर बच्चा जो बोला कि सोर्सेज ऑफ फंड्स को अगर हम लोग को बांटना है तो केशव दो हिस्सों में बांट सकता हूं। ओनर्स, बिजनेस के लिए जो पैसे का दरकार है वो कौन ला सकता है केशव? ओनर ला सकता है या फिर बाहर वाले ला सकते हैं? ओनर या फिर बाहर वाले, यानी कि लोन्स, यानी कि बोलो बोलो लोन्स। क्या मैं इसको और थोड़ा बेटर करूं? एक्सटर्नल लोन्स लिख सकता हूं क्या? क्या लिख सकता हूं क्या? एक्सटर्नल लोन्स। और जो भी मैंने एक्सटर्नल लोन लिया हो, हर्ष, कोई और जवाब नहीं देगा, हर्ष से जानबूझ के पूछ रहा हूं। हर्ष, जो भी हम लोग एक्सटर्नल लोन लिए हुए रहते हैं, सेकेंड क्लास में जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग बता रहा था तब मैंने इसी एक्सटर्नल लोन्स के लिए, बिजनेस के ऊपर जो एक्सटर्नल लोन्स होते हैं, इसी के लिए एक और टर्म सिखाया था तुम्हें। क्या बात है यार, फर्स्ट पॉइंट पे आंसर दे रहा है। एक्सटर्नल लोन्स को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लोन्स को क्या बोलते हैं? एक मिनट, एक्सटर्नल लोन्स को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लोन को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लेकिन जरा एक बार थोड़ा पीछे आओ। ओनर जो बिजनेस में पैसा डालता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैपिटल। जरा सुनते चलना, जरा सुनते चलना, सुनते चलना। अब मुझे एक बात बताओ, शौर्य आपसे सवाल है, जो सोर्सेज ऑफ फंड है, हमने पैसे रेज किए, ये फंड्स शौर्य क्यों यूटिलाइज होते हैं? क्या कैसे यूटिलाइज होते हैं? बिजनेस को रन करने के लिए। मतलब बिजनेस को रन करने के लिए हमें किसका दरकार होता है? कुछ रिसोर्सेज का दरकार होता है। वो रिसोर्सेज चाहे मैन पावर हो, चाहे वो असेट्स, मशीन और ये सब हो। यस और नो बोल। यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड हमेशा किसके बराबर होगा? रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बॉट विद दैट फंड, रिसोर्सेज बॉट विद दैट फंड। कौन कौन अग्री करता है? कौन कौन अग्री करता है? यार अगर 2 लाख मेरे पास बिजनेस में आए, चाहे मैंने डाले हो चाहे बाहर वालों से लिया हो, तो राशि उस 2 लाख रुपए का क्या होगा? बिजनेस में कोई रिसोर्सेज परचेज किए जाएंगे। कौन कौन अग्री करता है? और वो रिसोर्सेज जो बिजनेस अपने यूज के लिए परचेस करता है, जिन रिसोर्सेज को बिजनेस ओन करता है, क्या करता है? ओन करता है, उनको क्या बोलते हैं? assets equals to capital plus liability. This is your accounting equation. This is your और देख ले कैपिटल किस साइड है? लायबिलिटी के साइड। नमन, अब मत बोलना कभी भी कि डाउट है। असेट हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल होगा। असेट हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी का। हालांकि लायबिलिटी वर्ड हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल के लिए। किसके लिए? इंटरनल के लिए हम लोग कैपिटल बोलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल लायबिलिटी नहीं है कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है। कैपिटल भी एक है, कैपिटल भी एक, बोलो बोलो, लायबिलिटी है, कैपिटल भी एक लायबिलिटी। हेडिंग डाला क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। हेडिंग डाला क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबने क्या लिखना है अब मैं बताता हूं, खाली हेडिंग डालना अकाउंटिंग इक्वेशन और कुछ नहीं लिखना है। बेहद इंपॉर्टेंट बात पे चल रहा हूं। अभी मैं तुमको अलग अलग ट्रांजैक्शंस का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। आओ इधर पे। डाउट है तो अभी पूछने का। सुनना एवरीबॉडी, जैसे ही अग्री करोगे तब लिखना। अक्षत, सोर्सेज ऑफ फंड। अक्षत क्या बोला मैं? सोर्सेज ऑफ फंड। जो भी सोर्सेज ऑफ फंड आएगा, मतलब जितना भी अमाउंट आएगा उन सोर्सेज से, उससे क्या खरीदा जाएगा? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बॉट यूजिंग दैट फंड। यहां तक कौन कौन अग्री करता है? हाथ उठाएगा कौन कौन अग्री करता है? कुछ भी बहुत टेक्निकल जार्गन्स नहीं दे रहा, तुम्हारे लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। अच्छा, और अभी बच्चा अभी स्वयं ने मेरे को क्लियर किया कि सोर्सेज ऑफ फंड दोस्तों कितना होता है बताओ? 2। एक होता है, स्वयं इसको मैं ऐसे बोलता हूं ना, स्वयं इसको मैं ऐसे बोलता हूं ना, एक होता है इंटरनल सोर्सेज और एक होता है, बोलो जी हाँ ठीक है भाई, राशि। इंटरनल सोर्स ऑफ फंड को हम लोग अकाउंट्स में क्या बोल सकते हैं? सही बात है, एकदम सही बात है। क्या बात है? कैपिटल। और अंजलि, मैं जानबूझ के उन स्टूडेंट से पूछ रहा हूं जिनका 9-10 में कॉमर्स नहीं था। तुम लोग देख लो, अगर वो लोग दे पा रहा है मतलब जिनका था वो लोग के लिए तो हलवा होना चाहिए। लायबिलिटी। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? बोलो, लायबिलिटी। और अब अक्षत मेरे को एक बात बता दे, जो रिसोर्सेस हम लोग खरीदते हैं उस फंड को यूज करके, उसको क्या बोलते हैं?
असेट। क्या बोलते हैं? असेट। जो रिसोर्सेज खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेट। ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखो, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, लिखो फटाफट। वापस दे जाना मना। ये सच्चाई है। लक्ष्य को डाउट है क्या? लक्ष्य, एक सच्चाई ये भी है कि अगर आरव आपको कभी भी एग्जाम में उन्होंने कहा कि भाई एक काम कर, अकाउंटिंग इक्वेशन लिख कर दिखा, हर्षित 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 कहां गया? हाँ आओ, क्या बात है? हर्षित हर्षित हर्षित, तुम लोग सुनना बात को। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अभी आरव एक काम करेगा, एक काम करेगा, एक काम खाली, चुपचाप बैठ। इधर पे सुनो, इधर सुनो, मैं क्या बोल रहा था। बाबू सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था कि आप लोग एक चीज देखें यहाँ पर कि अकाउंटिंग इक्वेशन अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग को ये पूरा डेरिवेशन नहीं लिखना है। मैं डेरिवेशन नहीं लिखना है। तब तब अपने को केवल क्या लिखना है? ये जो मैंने लिख कर दिखाया है, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। रिदम, सिद्धार्थ, ऑनलाइन क्लियर है आप लोगों को ये बात? यस और नो बताइए। वेरी गुड। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन आ गया तो आपने बस यही लिखना है हिमांशी, और कुछ भी नहीं लिखने का दरकार है। आयशा यस और नो? यार कम ऑन, किसको किसको क्लियर है? बाबू डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। मैं ये श्योर कर रहा हूं तुमको, तुम लोग को अगर कंफ्यूजन है, इस क्लास के एंड तक तुमको इस टॉपिक का मास्टर बना दूंगा, इस क्लास के एंड तक 100%। हाँ, कोई बोलेगा समझने के बाद भी हम तो सर को बोल देगा हमको नहीं आता, तो वो तो प्रैंक करने वाला बात हो गया, पर तुमको आएगा 100% है। चलो ठीक है, आओ बात करता हूं। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो दोस्तों वो जो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट का नोट्स लिखे थे ना, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट का नोट्स लिखे थे ना, उसमें लास्ट में लिख देना, लास्ट लाइन में लिख देना, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द बेसिस फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट में डबल एंट्री वाले में, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। और दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट्स हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, तो लिख लेना, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभिनव, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब नमन डाउट है तो पूछ। ऑब्वियसली कुछ हिस्सा तेरा जो वो क्वेश्चन का था वो खत्म हो गया है, ग्रेजुअली वो भी होगा, पर वो क्लियर हुआ? यस सर। तो हमेशा दो चीज होगा ही, असेट्स इक्वल्स टू, बोलो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब अब ना सबसे पहले ना एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन तैयार करा देता हूं, छोटा क्वेश्चन है कि डिफाइन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड गिव टू यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना? तो वो एक करवा दे रहा हूं कि भैया एग्जाम में आ गया तो संभाल ले, फिर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में फिर से आता हूं, ठीक है ना? फटाफट लिख लो क्वेश्चन। Define accounting equation and its two uses. And its two uses. लिखो, accounting equation signifies, accounting equation signifies, कुछ नया नहीं बोलूंगा, डोंट वरी। accounting equation signifies that the assets of a business, that the assets of a business, accounting equation signifies that the assets of a business are always equal to, or always equal to, assets are, assets of a business are always equal to, assets of a business are always equals to
टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। क्या हुआ रिदम, बीच बीच में हाथ उठा देता है? ओहो, टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। Accounting equation signifies that the assets of a business are always equal to total of capital and liability, capital and liability। अब लिखो, यहां पर लिखना इक्वेशन जो है एक्चुअल में assets equals to capital plus liability। फिर एग्जाम्पल अपने वही लिख देंगे जो वो बिजनेस में 1 लाख लाया तो उससे बिजनेस का कैश भी 1 लाख से बढ़ा और कैपिटल भी 1 लाख से बढ़ा, वही वाला एग्जाम्पल वहीं पे छाप देंगे वापस से। एग्जाम्पल, इफ ए इंट्रोड्यूसेस, सेम एग्जाम्पल जो ड्यूअल एस्पेक्ट में दिया था, इफ ए इंट्रोड्यूसेस ₹1 लाख एज कैश इन बिजनेस, एज कैश इन बिजनेस, if A introduces ₹1 lakh as cash in business, then कैश क्या है? असेट है। कैश क्या है बोलो? असेट है। अरे क्योंकि फ्यूचर में फायदा देगा कैश, तो देन असेट्स इंक्रीज बाय 1 लाख as well as capital increases by 1 lakh, as well as capital increases by 1 lakh। If A introduces 1 lakh as cash in business, then assets increase by 1 lakh as well as capital increases by 1 lakh। और तुम लोग अगर ध्यान दे पा रहे हैं, अगर तुम लोग ये ध्यान दे पा रहे हैं तो तुम लोग देखोगे कैपिटल इंक्रीज बाय ₹1 लाख, अगर तुम लोग ध्यान दे पा रहे हो तो तुम लोग देखना इसके दो साइड्स में है ये, मतलब अगर इधर 1 लाख बढ़ा तो इधर भी 1 लाख बढ़ा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगा। मैं आज आप लोगों को 5, 6, 10 केसेस दिखाऊंगा जहां हर बार अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होगा। अगर नहीं हो रहा मतलब आपने अकाउंटिंग गलत किया है, आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग गड़बड़ जा रहा है। और ये नहीं आता तो आपको जर्नल आपसे तो होगा ही नहीं सर, रहने दो। चलो अभी अभी हेडिंग मतलब हेडिंग क्या लिखो, द टू यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस आर, द टू यूजफुलनेस ऑफ अकाउंट या यूजेस जो भी लिखना है, द टू यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आर, द टू यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस आर, the two uses of accounting equation are, नंबर 1 डबल एंट्री। अगर डबल एंट्री सिस्टम जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं होता तो कभी भी डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो पाता। तो नंबर 1 बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम, बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम, बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम, नंबर 1 है बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम। लिखिए एवरीबॉडी, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेसिस फॉर, accounting equation is the basis for double entry, is the basis for double entry system of accounting, accounting equation is the basis for double entry system of accounting which states that every transaction, which states that every transaction, which state that every transaction affects at least two accounts, every transaction affects at least two accounts, which state that every transaction affects at least two accounts, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स है। तो पहला पॉइंट बोलना बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम, एवरीवन
एवरीबॉडी, accounting equation is the bolo, accounting equation is the basis for double entry system of accounting, which states that every transaction affects at least, which state that every transaction affects, फिर से बोलो, accounting equation is the, every transaction affects at least, फिर से, accounting equation is the basis for double entry system of accounting, every transaction affects at least. नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने जो अकाउंटिंग वर्क किया है वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो इससे पता लगेगा. अगर अकाउंटिंग इक्वेशन कहीं पर भी, मयंक, नमन, स्वयं, अगर कहीं पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है तुम्हारा, मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब समझ लो तुम्हारा अकाउंट अरिथमेटिकली एक्यूरेट नहीं है, तुम्हारा बैलेंस शीट कभी भी मैच नहीं करेगा, कभी भी नहीं. बैलेंस शीट का मैच हो जाना, अकाउंटिंग सही हो रहा है, इसका वन ऑफ द प्रूफ्स है. तुम्हारे सिलेबस में है बैलेंस शीट, पर तुम कैसे मैच करोगे अगर तुमको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट नहीं आता. समझ में आ रहा है क्या? तो सुनना बात को. नंबर 2 लिखो, एंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क, ensures accuracy of accounting work, ensures accuracy of accounting work. तुम लोग पूरा ही लिखना, एसी मत लिख देना. अकाउंटिंग वर्क, ensures accuracy of accounting work. एसी लिखा है ना, एक एक तुम लोग में से कौन लिखा है? अकाउंटिंग लिखा, अकाउंटिंग लिख. ensures accuracy of accounting work. लिखो, लिखो, by use of accounting equation. Everybody please write it down. By use of accounting equation. और अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गया आज की क्लास में, जर्नल आपके लिए हवा हवा होने वाला, आसान होने वाला, इतना आसान होने वाला है. बोलो, बाय यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, बोलो एवरीवन, बाय यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन द एक्यूरेसी of accounting work can be established. The accuracy of accounting work can be established. The accuracy of accounting work can be established. The accuracy of accounting work can be established as for every financial transaction, as for every financial transaction, as for every financial transaction. लिखो, as for every financial transaction, as for every financial transaction, accounting equation will balance. अगर बैलेंस नहीं हुआ तो गलत कर रहे हो. एज फॉर एवरी अकाउंटिंग इक्वेशन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन विल बैलेंस. पढ़ देता हूं मैं. बाय यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी स्टैब्लिश्ड. एज फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन विल बैलेंस. सबने लिख लिया क्या? एक बार सारे लोग बोलेंगे, बोलिए ना सारे लोग. बाय यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, कम ऑन एवरीबॉडी, बाय यूज ऑफ, फिर से एवरीबॉडी, बाय यूज ऑफ, the accuracy of accounting work can be established. As for every financial transaction, accounting equation will balance. हमेशा बैलेंस करेगा, जरूरी है, कंपलसरी है. बार बार ये दिमाग को समझा दो. कैसे भी वो बैलेंस हो, वो तो मैं बताऊंगा अभी तुमको. अभी तो शुरू हुआ है, मैंने 5% भी अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं सिखाया तुमको. सुनो भी बात को. बोलो, बाय यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, बोलो, बाय यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी स्टैब्लिश एज फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एज फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. एक और बार फिर स्वयं तेरे से पूछूंगा, रेडी रहना. हाँ, सारे लोग बोलो, बाय यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी स्टैब्लिश्ड एज फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन विल बैलेंस. बोल स्वयं. वेरी गुड यार, क्या बात है. किसको किसको यहां तक क्लियर है यार? कम ऑन. बस अब तुम लोग एकदम पेन नीचे रख लो और दिमाग खोलो, बस.
बहुत हुआ थ्योरी, अब सुनो, अब सुनो एवरीबडी। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ये दूसरा पहलू है। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन समझ लो क्या बोलता है कि हमेशा असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। बोलो हमेशा असेट इक्वल्स टू, हमेशा। चलो अब आओ इधर पे देखो, इधर पे देखना एवरीबडी, सुनना। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बलबीर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ कितना बताइएगा जरा, 35,000। जरा देखिएगा, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं पढ़ दे रहा हूं। बलबीर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 35,000। क्या दिखाई दिया? चलो आओ अब अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाता हूं आपको, इधर पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात, सबसे पहला बात मैंने लिखा क्या, असेट इज इक्वल्स टू, जरा देखना लिखा क्या, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर बलबीर ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, कैश एक असेट है कि कैपिटल है? असेट है, क्या है बोलो? तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 35,000। देख लो असेट के नीचे कैश लिखा हूं, असेट के नीचे कैश लिखा हूं। लेकिन एक चीज और, बिजनेस में एक चीज और आ गया कैश के साथ साथ, बोलो क्या, कैपिटल। क्या आ गया? क्योंकि हमेशा रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स, रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स है कैपिटल यानी प्रोप्राइटर, सोर्स है कैपिटल यानी रिसोर्स है कैश, रिसोर्स है। बिजनेस के पास कौन सा रिसोर्स का ओनरशिप आया, कैश का। किस सोर्स से आया, प्रोप्राइटर, तो वो कैपिटल। क्या ये इक्वेशन 35,000 और 35,000 बैलेंस कर रहा है, यस और नो? यहां पर देखो लायबिलिटीज के नीचे कुछ भी लिखा नहीं, क्योंकि लायबिलिटी में कोई इफेक्ट, कैपिटल है, कैपिटल में है तो कैपिटल के नीचे लिखा। किसको किसको यहां तक क्लियर है? हर्षित, अक्षत, आगे बढ़ता हूं, अभिनव। चलो आओ, जो बातें हम लोग क्लास के शुरू में कर रहे थे अब वो आपके सामने आ गई। बोलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल, राशि आपसे इसके बारे में बात हो रहा था। परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 22,000, फॉर रुपीज, जरा यहां पर ध्यान देना, ये तो ओल्ड बैलेंस है। हमेशा कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन में ओल्ड बैलेंस शौर्य लिखते चलना है। जरा सुनना अमन, अमन भाई ओल्ड बैलेंस यहां भी 35 था और यहां भी, अमन कन्विंस्ड है, हर्षित लक्ष्य कन्विंस्ड है। अब मैं रुद्रांश क्या बोलता हूं, रुद्रांश जरा बात को ध्यान से सुनना। अभी इसमें क्या हुआ, जरा यहां पर ध्यान से सुनना। आरव, इसमें क्या हुआ, हमने 22,000 का गुड्स क्रेडिट पे खरीदा, गुड्स क्रेडिट पे खरीदा। जरा एक बात बताना, गुड्स एक रिसोर्स है कि नहीं फर्म के लिए? है, उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बिजनेस में असेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सच सच बताओ? बढ़ा, यानी एक रिसोर्स बढ़ा, यानी कि एक रिसोर्स। तो देख स्टॉक असेट के नीचे लिख दिया और कितना ऐड कर दिया बता, 22,000। क्या स्वयं दिख रहा है क्या पीछे से? 22,000 प्लस किया, पर स्वयं हम लोगों ने ये उधार पे खरीदा। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार पे। तो बिजनेस पे क्या आ गया, क्या आ गया? जरा देखना लायबिलिटी, इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंड क्लास में केशव बोला हुआ है कि क्रेडिटर्स वो लोग होता है जिनको बिजनेस को पैसा लौटाना है। बिजनेस जिनको पैसा लौटाएगा उनको क्या बोलते हैं? तो क्या क्रेडिटर्स भी 22,000 का बढ़ा, हाँ या ना? क्योंकि क्रेडिटर ही तो सोर्स था। अगर ये क्रेडिटर विशाल नहीं होता तो मेरे गोडाउन में गुड्स रिसोर्स 22,000 का होता क्या? सोर्स इक्वल्स टू रिसोर्स एवरीबॉडी। और गेस व्हाट, 35 प्लस 22 करते हो, इधर पे भी और इधर पे भी 35 प्लस 22। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, हाँ या ना? मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्यूरेट है नहीं है? है। कौन कौन कन्विंस्ड है? अब देखो अचानक से अंडरस्टैंडिंग खुलना शुरू हुआ है। कंफ्यूजन रहेगा ऑब्वियसली, बट अब अंडरस्टैंडिंग खुलना शुरू हुआ है। कंप्लेन नहीं करने का, हाँ सर बात समझ में आता है, सर बात समझ में आता है। आगे बढ़ता हूं, जरा इसका इंपैक्ट प्रेडिक्ट करो। अब मैं लोगों से पूछना शुरू करूंगा, मैं अभिनव से पूछूंगा। अभिनव, गुड सोल्ड टू विनायक इन कैश रुपीज 10,000, तो इसका दो इंपैक्ट आएगा। अभिनव, तेरे को क्या लगता है इसका दो इंपैक्ट क्या आएगा, ये बता देना। एसेट के साइड में क्या बढ़ेगा, सच बोल रहा है? क्या है, क्या है असेट का नाम क्या है? पढ़ना, हाँ तो बोलना। तुम इतना इंटेलिजेंट लड़का है, कैश बढ़ा 10,000, असेट साइड में बढ़ गया। ओहो, पर गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड क्या कम हो गया? सही बोल रहा है, क्या कम हो गया?
स्टॉक ही कम हुआ। और स्टॉक किस साइड है? असेट। स्टॉक किस साइड है? जरा इधर देखना, एकदम सही। इधर देखना अभिनव, अगर अपने सारे लोग, खाली अभिनव से बात नहीं कर रहा, स्वयं सुनना। 35 प्लस 22, 22 प्लस 35, शौर्य ये ओल्ड बैलेंस अपना मैच कर रहा है। 22 प्लस 35 क्या ओल्ड बैलेंस हमारा शौर्य मैच कर रहा है? केशव क्या ये मैच कर रहा है? निशान क्या ये मैच कर रहा है? अब निशान, जो बिजनेस में नया नया प्यार हुआ है वो क्या हुआ? असेट्स का। किसका? असेट्स का। क्या हुआ जरा बताना? प्लस 10,000 बोलो। और वहीं स्टॉक क्या हो गया? अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, क्योंकि एलएचएस में क्या हो गया? जीरो। एलएचएस में क्या हो गया? और आरएचएस में ऑलरेडी क्या था? जीरो। तो इसका मतलब सर हम लोग इस ट्रांजैक्शन से समझा कि जरूरी नहीं है कि एक छेड़छाड़ असेट में हो तो दूसरा छेड़छाड़ पक्का हो दूसरी साइड हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने ये कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। मैं हमेशा ये बोला, मैं हमेशा ये बोला कि असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। मैं क्या बोला? असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा बैलेंस होगा। पर ये कदई नहीं बोला कि भैया एक चीज असेट में हो रहा तो एक चीज कैपिटल और लायबिलिटी में होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा कभी भी नहीं बोला। पर ये जरूर है बैलेंस हो रहा है, यहां पर भी बैलेंस हो रहा है। अरे कौन कौन पिक कर पा रहा है ये बताओ। तुम अगर ये समझ गया तो तुम्हारा 2 साल मजे में एकदम आराम से सीख के जाएगा अकाउंट्स। और यही नहीं समझा तो खत्म। सच बता रहा हूं, किसी को लग सकता है एक क्लास का इतना वैल्यू कैसे हो सकता, मजाक कर रहे होंगे। खराब करके देख लो आज के क्लास में, फिर 2 साल गूगल करते रहोगे हाउ टू डू वेल इन अकाउंट्स, करते रहना फिर। और ये सीख गए तो फिर कभी करना ही नहीं पड़ेगा। किसको किसको क्लियर है यार? चलो आगे बढ़ता हूं, सुनते चलो। अच्छा भाई इधर देख ले, इधर देख ले, इधर देख ले। तो अगर तुम देखेगा, अमन ध्यान देगा भाई प्लीज, हाँ। तो जब हम लोग अब बैलेंस कर रहे हैं, हमेशा अकाउंट बैलेंस होगा, हमेशा अकाउंट बैलेंस होगा। तो देख 35 प्लस 10 कितना हो गया? 45। और 22 माइनस 10 क्या हो गया? 12। और राइट साइड में देख ले, 22 क्या है? प्लस 35। अगर तुम देखेगा तो टोटल 57 इधर भी है, टोटल 57 इधर भी है। चेक कर ले, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो आओ और डेप्थ में चलते हैं। हाँ ये आ गया, ये वाला केस मैं डिस्कस किया था। ये अमन बोल रहा है मेरा बहुत जोर से मन है, हम बताएगा। ओके अमन बताना। ये अमन छोड़, आरव से बात करते हैं, आरव से बात करते हैं। गुड सोल्ड टू विनोद, गुड सोल्ड टू विनोद, गुड सोल्ड टू विनोद फॉर रुपीज 10,000। अमन, गुड सोल्ड टू विनोद फॉर रुपीज 10,000 कॉस्टिंग रुपीज 8,000। आरव अटेम्प्ट कर, गड़बड़ होगा हेल्प करेंगे। बता इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा, कहां प्लस कहां माइनस, किस हेड के अंदर बताना, कोई और नहीं। लेट आरव ट्राई। कितना आएगा? बिल्कुल ठीक, कैश असेट है, कितना से बढ़ेगा? क्या बात है आरव, कितने से बढ़ेगा? कितने से? 10। अरे क्योंकि गुड सोल्ड टू विनोद फॉर 10,000 है तो 10,000 से कैश बढ़ेगा। ठीक है, पहला पहलू एकदम करेक्ट। आगे बोलो। असेट दिमाग में सब सोच लो, कैश प्लस 10,000, कैश सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। आगे बोलो और बोल। उस स्टॉक का कॉस्ट बाबू 8,000 है। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा? 2,000 प्रॉफिट कहां ऐड होगा? क्या बात है यार आरव, क्या बात है। अब बस खाली 8,000 का हिसाब बता दे, क्योंकि देख अभी तेरा हिसाब बैलेंस नहीं हुआ। रुक आरव रुक। असेट में बाबू तुम बोला 10,000 ऐड कर, और कैपिटल के साइड भाई तुम बोला कि 2,000 ऐड कर, शायद मैंने तुमने यही बोला। एकदम ठीक, लेकिन एक चीज का हिसाब तुमने अभी भी नहीं किया। बोल क्या? नहीं नहीं, ये 2,000 हो गया तो यानी कैपिटल बढ़ गया। पर जरा एक चीज पे हिंट देखना, क्या कम हुआ बिजनेस से? एसेट कम हुआ। उस एसेट का नाम क्या है? क्या? स्वयं हेल्प किया। उसका नाम है स्टॉक। अरे भाई अगर गुड्स परचेज होता है तो स्टॉक बढ़ता है, और माइनस होता है तो स्टॉक। स्टॉक क्या है? असेट है। स्टॉक क्या है? अगर मैं 10,000 में से 8,000 माइनस कर दूं क्योंकि स्टॉक चला गया, चेक कर ले फिर से बैलेंस हो रहा है 2,000 इक्वल टू 2,000। कौन कौन अग्री कर रहा है? आओ जरा अकाउंटिंग इक्वेशन में। दोस्तों ये पुराना बैलेंस है। अमन पूछ रहा था ये क्या लिखा है सर? अमन, हमेशा पुराना बैलेंस लिखना पड़ता है।
अरे तुम्हारा नाम इजी है, 4 अक्षर है, 45। और अगर हमको हमको ऐसा फील होता है कि अगर हम तुमको सिखा दिया तो हम सोसाइटी को सिखा दिया। इधर पे सुनो, 45 प्लस 12 इक्वल्स टू 22 प्लस 35। और अब इधर पे देखना जो आपने कहा था। अच्छा बाय द वे -8,000। अब इसमें क्या है ना, अजम्पशन पे बेस्ड है। इन्होंने ये अज्यूम किया कि हम लोग उधार पे लिए, किधर पे लिए, मतलब उधार पे माल बेचे हैं, तो डेटर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? डेटर भी एक असेट है। और हमने अगर कैश भी माना होता तो कैश में 10,000 होता, तो उसमें इतना छुई मुई होने का दरकार नहीं है। डेटर मतलब असेट ही है, डेटर मतलब, तो असेट में प्लस 10,000 हुआ। और यहां पर कैपिटल में क्या हुआ? प्लस 2,000, क्योंकि प्रोप्राइटर का बिजनेस में पैसा बढ़ गया, क्योंकि उसने बिजनेस से पैसा नहीं निकाला। मतलब उसका बिजनेस ने क्या किया, वो पैसा उसके किस अकाउंट में जमा कर दिया? कैपिटल अकाउंट में जमा कर दिया। किसको किसको समझ आ रहा है? कम ऑन एवरीवन। क्लियर है एवरीवन? हालांकि ये एक्चुअली में अकाउंटिंग इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, वो मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी मैं तुमको कन्विंस कर रहा हूं एक एक ट्रांजैक्शन के साथ कि तुम देखो बैलेंस होता है कि नहीं होता है। आओ आगे बढ़ते हैं। कुणाल, तुम हर्षित का हाथ क्यों पकड़ रखा है? हाँ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कुणाल, डोंट बी नॉटी। इधर पे ध्यान दो ना, सुनो सुनो, इधर ध्यान दो सुनना, इधर ध्यान दो सुनना, इधर ध्यान दो सुनना, इधर ध्यान दो सुनना। परचेज, इधर पे, परचेस्ड फर्नीचर फॉर 12,000। अरे आप बोलो हर्षित, हर्षित बीच वाला हर्षित, बोलो बोलो। अरे तुम बोलो, हाँ तुम बोलो अभी। परचेस्ड फर्नीचर फॉर 12,000 है बाबू। तो अब इसमें कहा क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन होने का, आप बताओ। फर्नीचर क्या एक रिसोर्स है? हाँ, कैश से 12,000 माइनस हो जाएगा, और एसेट से 12,000 माइनस हुआ, ही इज करेक्ट, कैश माइनस हुआ और ऐड हो जाएगा। तो असेट में ही 12,000 स्टार्ट हुआ और असेट में ही 12,000 कम हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि ये देखो, एकदम सही बोला। इधर देखो एवरीबॉडी, प्लीज पे अटेंशन। कैश में, हेलो एवरीवन, कैश में हम लोगों ने 12,000 सब्ट्रैक्ट किया, और वहीं पर हम लोगों ने एक फर्नीचर नाम का असेट क्रिएट कर लिया 12,000 का। तो ओवरऑल इंपैक्ट तो बैलेंस हुआ। ओवरऑल इंपैक्ट जब आप देखिएगा एवरीबॉडी, तो 45,000 कैश में से 12,000 अगर माइनस किया तो 33,000, स्टॉक 4,000, पुराने बैलेंसेस हैं। डेटर्स 10,000 है, फर्नीचर 12,000 है, और क्रेडिटर्स 22 और 37। और आप चेक कर लो, दोनों का टोटल हर बार मैच करेगा, हर बार मैच करेगा। कौन कौन कन्विंस्ड है यार? फिर से बोलो, फिर से बोलो। कैपिटल में -12,000 मैम, लेकिन क्यों होगा? अब मेरे को एक बात बताओ, फर्नीचर लाया तो मैडम, फर्नीचर लाया तो असेट में फर्नीचर ऐड कर दिया, असेट आया ना, फर्नीचर आया। और कैश गया तो फर्नीचर से गया। आपने ऐसा क्यों कहा कि कैपिटल से माइनस करें? मैं नहीं समझा। तो मैडम मनी इन्वेस्टेड है तो उससे असेट बढ़ा और कैश घटा। कैपिटल तो तब अफेक्ट होता है जब कोई एक्सपेंस और इनकम का ट्रांजैक्शन हो। फर्नीचर तो एक असेट का ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंस और इनकम थोड़ी है, वो आएगा। और देखो बैलेंस भी हो रहा है, -12 + 12 0 हो गया, और राइट साइड में मैंने कुछ किया ही नहीं है। आ गया, अब आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया। धीरे धीरे इट विल बिकम इंटरेस्टिंग। नमन, अब क्या पुराना डाउट्स खत्म होते चल रहा है? वेरी गुड, मैं बोला था आज के क्लास में होगा। पेड रेंट फॉर 3,500 एंड सैलरी ऑफ 4,500। ठीक है। अच्छा केशव, अब आपसे बात करूंगा, कोई और बीच में प्लीज नहीं बोलेंगे। पेड रेंट ऑफ 3,500 एंड सैलरी ऑफ 4,500। जरा मुझको बताना कि इसमें केशव क्या होना चाहिए? एसेट, कौन सा एसेट माइनस होगा? वेरी गुड, मतलब 7,500। बच्चा बोलता है 7,500 कैश माइनस हो जाएगा। गुड, कैश में ये 7,500 माइनस करा, एकदम सही किया। क्या गलत किया? कुछ नहीं किया। और बता, क्योंकि दो इंपैक्ट होगा, तो दूसरा तेरा पेंडिंग है। ये 4,000 है। हाँ अब बोल, अब बोल। चलो हाँ, बोलो बोलो बोलो, बीच में मत बोल बाबू, वो सब छोड़ना। हाँ बोल केशव, दूसरा इंपैक्ट बोल। एक बात बता, छोड़ एक, बाबू प्लीज, सॉरी बाबू सुनना। खाली केशव तेरे को पूछता हूं एक बात, रेंट और सैलरी
एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या है बिजनेस का? लायबिलिटी तो तब है जब देना पेंडिंग है। मैं रेंट पे कर रहा हूं अपने इंस्टीट्यूट का, ये मेरे इंस्टीट्यूट का क्या है? क्या है बोलना? और अगर एक्सपेंस है, जब इनकम होता है तो प्रोप्राइटर का कैपिटल को बढ़ाते हैं, एक्सपेंस होगा तो प्रोप्राइटर का कैपिटल को घटाएगा। अग्री करता है कि नहीं करता है? कोई एक जन एक्सपेंस का पूछ भी रहा था, तो जो भी पूछ रहा था मैं उसको बता रहा हूं कि आप ही अभी पूछ रहे थे, अब आपका जो इच्छा था वो पूरा करेंगे और कैपिटल जो है प्रोप्राइटर का वो सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि बच्चा लोग बोला 8,000 है तो 100 बीट 8,000 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यानी कि 8,000 है तो हम लोग 8,000 कैपिटल से माइनस करेंगे। क्यों किया? इनकम जब हुआ था 2,000 रुपया तब ऐड क्यों किया था कैपिटल में? जब इनकम था तो ऐड किया, तो जब एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस भी तो करेंगे। अरे एक्सपेंस है तो कैपिटल से, अरे हाँ या ना? अरे जब प्रॉफिट हुआ था तो कैपिटल में ऐड नहीं किया था, तो जब खर्चा हुआ है तो क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस करेंगे। तो यानी कि यहां पर देखो, कैपिटल से हम लोगों ने माइनस किया 8,000। देखो राइट साइड में 8,000 माइनस हुआ और लेफ्ट साइड में कैश उसने बताया था केशव ने 8,000 माइनस हुआ। केशव क्या बात समझे क्या? केशव एक्सपेंस में माइनस हुआ। अच्छा अब एक चीज और, बच्चा लोग बोलता है सर यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस तो आता ही नहीं है। क्या आता है? असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी पर प्लस कैपिटल। तो जब भी इनकम होगा कैपिटल ऊपर जाएगा, जब भी इनकम होगा, और जब भी एक्सपेंस होगा कैपिटल। कौन कौन क्लियर है? डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो, घर डाउट लेके मत जाना। बोलो स्वयं को डाउट है, बोल स्वयं क्या डाउट है? तो बाबू कैश से 8,000 माइनस किए, कैपिटल से 8,000 माइनस कर तो दिए। बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा पीछे आता हूं। स्वयं ये अग्री करता है क्या हर ट्रांजैक्शन का दो इंपैक्ट होता है? जब 8,000 हमने खर्चा किया, एक्सपेंस किया तो 8,000 रुपया गया, तो कैश का माइनस करना वाजिब है, लॉजिकल है। तो मतलब तेरा वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है। पहले ये कंफर्म कर दे, कैश का 8,000 माइनस करने से कोई क्वेश्चन है क्या? स्वयं ये बता दे। नहीं है तो बोल दे नहीं है। नहीं है पक्का? चल हटा। अब बच्चे का सेकंड क्वेश्चन है, आप 8,000 कैपिटल को क्यों छेड़ा? मेरे को एक बात बताओ, वो स्टॉक वाले क्वेश्चन में 2,000 प्रॉफिट हुआ था, इनकम था 2,000, कहां ऐड किया था? क्योंकि प्रोप्राइटर का जो पैसा था वो बिजनेस में बढ़ गया, तो अगर खर्चा होगा तो प्रोप्राइटर का पैसा बिजनेस में, तो माइनस किया 8,000। अगर इसी पैसे से कोई असेट आ जाता तो मैं असेट बढ़ा देता, पर कोई असेट तो यहां पर आया नहीं, ये तो एक्सपेंस है। ये तो असेट और एक्सपेंस में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक्सपेंस का बेनिफिट उस मंथ या उसी ईयर में खत्म हो जाता है, पर एसेट का बेनिफिट आने वाले कई ईयर्स तक मिलते रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। एक मिनट जवाब देता हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछो, वेरी गुड अलीशा, आई एंटरटेन सच क्वेश्चन। सुनना, मैडम ने क्या पूछा? सर आपने कैपिटल से ही क्यों किया, लायबिलिटी से क्यों नहीं किया? मैडम एक बात बताओ मेरे को, मेरा बिजनेस का लायबिलिटी कम हो गया क्या कोई? मतलब ये जो 22,000 का क्रेडिटर्स था, मान लो ये तुम थे जिससे हमने पैसा ले रखा था, तो हम तुम्हारा बैलेंस माइनस कर दें? भुगतेगा कौन? ओनर। भुगतेगा कौन? लायबिलिटी क्यों भुगतेगा? अरे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, मैंने ना शौर्य से 10,000 रुपया ले रखा था, मैंने शौर्य से 10,000 रुपया ले रखा था, ठीक है ना? मैंने शौर्य से 10,000 रुपया ले रखा था, तो शौर्य मेरी लायबिलिटी में 10,000 नाम से आया। मैं ना बिजनेस में एक दिन, इस मंथ मैंने बिजनेस का रेंट पे किया 2,000, तो मैंने शौर्य को बोला ओ सुन, अब तेरा सिर्फ 8,000 बाकी रह गया। शौर्य तो हिंसा पे उतर आएगा, बोला ये क्या कर रहे हैं आप? लॉजिक है। अरे 2,000 किसका माइनस हुआ? खर्चा किसने किया? मैंने। तो कैपिटल किसका कम हुआ? मेरा। तो जब इनकम होता है प्रोप्राइटर बेनिफिट करता है, तो जब एक्सपेंस होगा तो भी प्रोप्राइटर ही सफर करेगा ना। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है और लॉस कैपिटल को घटाता है। इनकम कैपिटल को इनकम कैपिटल को बढ़ाएगा और एक्सपेंस कैपिटल को। चलो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अभी मैं स्वयं आपसे पूछूंगा, स्वयं आंसर देना। गलत हुआ आई विल हेल्प यू। स्वयं क्वेश्चन को जरा पढ़ जोर से।
कोई और बीच में अटर नहीं करेगा प्लीज। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹5,600। तो मैं आज आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दिलवा रहा, देख रहे हो ना, मैं खाली अकाउंटिंग इक्वेशन काम कैसे करता है वो सिखा रहा हूं। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ 5,600, आउटस्टैंडिंग है मतलब क्या है, पे कर दिया कि बाकी है, बस ठीक है, तुम सही समझा है। अब मेरे को बता इसका दो इंपैक्ट्स क्या है। आउटस्टैंडिंग है, बोल 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 बोल। लाइबिलिटी बढ़ा कि घटा? 5,600 में लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। किस नाम से आएगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम से। किस नाम से आएगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम से 5,600 लाइबिलिटी बढ़ेगा। आइलिशा तुम्हारा फेवरेट, लाइबिलिटी बढ़ा दिया 500-600 से, लाइबिलिटी बढ़ा दिया 500-600 से, सबको दिख रहा है वो देखो 500-600 से बढ़ा। एक और इंपैक्ट आएगा, सोच, सैलरी क्या है, क्या होता है इसका अंजाम? $5,600 लाइबिलिटी बढ़ाया और कैपिटल में 5,600 घटाया, देख ले लाइबिलिटी वाला साइड पूरा खत्म हो गया आपस में। अरे कौन कौन अग्री करता है? कैपिटल से कम हुआ, लाइबिलिटी बढ़ा। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है पैसा बाकी है। अरे इधर देखो, यानी कि देखो लाइबिलिटी साइड में, हेलो एवरीवन, लाइबिलिटी साइड में मैंने 5,600 को बढ़ा दिया और वहीं पर कैपिटल से 5,600 को घटा दिया, क्योंकि भुगतेगा कौन? ओनर। पर बिजनेस का तो लाइबिलिटी है, पर बिजनेस का तो देख फिर भी बैलेंस कर रहा है, क्योंकि एसेट साइड कुछ हुआ नहीं और यहाँ +5,600 और -5,600 जीरो हो गया। कौन कौन अग्री करता है? सर ये था। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन में अपने ना युवराज से पूछेंगे एक पोर्शन कम से कम। युवराज एक बार ये रीड करना, विड्रॉन कैश ऑफ 6,500, बोल बोल बोल, गुड्स ऑफ ₹1,500 फॉर पर्सनल यूज। किसने ड्रॉ किया होगा? ओनर ने। किसने ड्रॉ किया होगा? ओनर ने। क्या किया? 6,500 का कैश निकाल लिया बिजनेस से और 1,500 का गुड्स निकाल लिया। अब आप मुझको इसका इंपैक्ट बताओ। एक्सपेंस क्या हुआ? बिजनेस से पैसा निकाला है। आप खाली ये सोचो ना, सिंपल में बिजनेस में क्या आया या क्या गया, आप उस तरीके से सोचो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। सबसे पहले क्या लिखा है? तो बिजनेस में कैश बढ़ा कि घटा? घट गया। तो कैश में हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा रुको, गुड्स बिजनेस में बढ़ा कि घटा? तो गुड्स अगर बिजनेस से निकलता है कहां से माइनस करते हैं? एसेट में कौन सा अकाउंट से? स्टॉक। तो देखो एक बार देख पा रहे हैं क्या, एसेट में दो जगह माइनस लगा, एक कैश के नीचे 6,500 और एक स्टॉक के नीचे 1,500। कौन कौन देख पा रहा है ये? लेकिन ये तो एक इंपैक्ट हुआ, ये तो एक इंपैक्ट हुआ। इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? लाइबिलिटी क्यों बढ़ जाएगा? ये किसने निकाला? ओनर जब बिजनेस में पैसा लाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये पैसा ओनर ने निकाल लिया, तो क्या कम हो जाएगा? 8,000 से कैपिटल को कम कर दो, तो देखो लेफ्ट साइड में भी 8,000 से कम हुआ और राइट साइड में भी 8,000 से कम हुआ। सोचो, ओनर निकाला है तो कैपिटल कम होगा ना। अरे भैया ओनर को इम्पैक्ट करेगा ना, अगर ओनर ने पैसा डाला तो ऐड हुआ, तो निकाला तो लेस हुआ। अरे कौन कौन अग्री करता है? इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशव क्या क्वेश्चन है? समझ आ रहा है ना? जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैंने आपको आज के क्लास में अकाउंटिंग सम्स प्रैक्टिस नहीं कराया, नेक्स्ट क्लास सम्स पे है। आज मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा समझा दिया, नेक्स्ट डे इस पे सम्स करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।